से पूरा राम मंदिर आंदोलन ही गलत था। राम का जो स्थापना हुआ वो भी बड़ा गलत किया गया। जयप्रकाश संघ प्रयागराज से मैं जुड़ा। वहाँ सन 90 में मैं ऐसे ही शाखा जाने लगा। फिर वहाँ तमाम दायित्वों का निर्वहन करते हुए मैं काशी आ गया 94 में। फिर यहाँ भी मैंने शुरू किया। ये पहले मानस नगर था। मानस नगर में काम करते करते आज हमें 34-35 साल लगभग हो गया। संघ की स्थापना के पीछे उद्देश्य ये था कि संघ के आद्य सरसंघचालक जिन्होंने संघ की स्थापना किया वो उस समय राष्ट्रीय आंदोलनों में भाग लेते थे और उन्होंने महसूस किया कि देश के कुछ लोग, कुछ चुनिंदा लोग जो तय करते हैं देश उसके पीछे चलता है। अब मान लीजिए व्यक्ति में कभी भी गिरावट हो सकती है। आज बहुत उठा हुआ व्यक्ति भी कल को जो है उसकी सोच बड़ी नीचे गिर सकती है। तो क्या होगा कि उसके पीछे चलने वाले लोग भी निराश हताश हो जाएंगे। तो उन्होंने विचार किया कि समाज के या देश के रहने वाले प्रत्येक लोग जब खड़े होंगे, इस देश को अपना समझेंगे, इसको जागरूक रहेंगे समाज में, तो ये देश रहेगा। आज तो आजादी मिल जाएगी। उस समय कारणों पर विचार किया। तो विचार किया कि हम अपनी परंपरा, हम अपनी मान्यता को से कट करके पाश्चात्य सभ्यता में घुलते चले जा रहे हैं। तो इसके लिए जब तक प्रत्येक देश का नागरिक नहीं खड़ा होगा तब तक ये आजादी मिल भी जाएगी तो अक्षुण्ण नहीं रहेगी, फिर हम वैसे ही हो जाएंगे। तो इसके लिए उन्होंने, स्वामी विवेकानंद जी ने भी कहा था कि 100 बलिष्ठ लोग अगर युवा मिल जाए तो हम देश की धारा मोड़ देंगे। तो उन्होंने विचार किया कि हमें एक संगठन करना चाहिए, हिंदू समाज का संगठन करना चाहिए। इसके बाद उन्होंने अखाड़ों से शुरू किया। शुरू करते करते उनके कुछ सहयोगी रहे। उन लोगों ने विचार किया कि नहीं, हमें ऐसी नित्य मिलन की पद्धति अपनानी चाहिए जहां पर कि मानसिक और बौद्धिक और शारीरिक दोनों तरह का विकास हो, और इससे निकले हुए जो कार्यकर्ता रहेंगे वो समाज का, हिंदू समाज का संगठन करेंगे। और उसके लिए उन्होंने शाखा पद्धति पर जोर दिया, जहां प्रतिदिन हम 1 घंटा मिलते हैं और 1 घंटा मिलने पर हम शारीरिक और बौद्धिक दोनों तरह के कार्यक्रम के जरिए, खेल खेल में, छोटी छोटी चर्चा, गीत, सुभाषित में हम व्यक्तित्व का निर्माण करते हैं। और उस व्यक्तित्व का निर्माण हुआ व्यक्ति समाज के हर क्षेत्र में जाता है और वहाँ उस क्षेत्र में संगठन करता है और अपनी अपनी विरासत के बारे में काम करता है। संघ का कुल उद्देश्य यही है। और आज शाखा लगाते लगाते आप देख रहे होंगे कि समाज के विभिन्न क्षेत्र, कोई ऐसा क्षेत्र नहीं है जहां संघ के कार्यकर्ता कार्य उत्कृष्ट न कर रहे हैं। आप भारतीय मजदूर संघ को ले लीजिए। पहले लाल सलाम होता था और आए दिन जो है फैक्ट्री के बाहर लाल झंडा लगा करके हड़ताल करते थे। भारतीय मजदूर संघ बना कि नहीं, हम काम भी करेंगे और काम के बदले पूरा दाम लेंगे, लेकिन काम ड्रॉप नहीं करेंगे, काम करेंगे। विचारधारा बदल गई। तो इस प्रकार से संघ का उद्देश्य जो है जैसा था वो दिन पर दिन बढ़ता जा रहा है। समाज में हर प्रकार के लोग खड़े हो रहे हैं। समाज खड़ा हो, संघ का प्रयत्न ये रहता है। संघ का प्रयत्न ये नहीं है कि हम शाखा लगाते रहें और समाज में अलग दिखते रहें। संघ की सोच ये है कि हम समाज के हर क्षेत्र में फैल जाएं और समाज खड़ा हो। जब समाज खड़ा होगा तो फिर उसे गुमराह करना या वो करना कठिन होगा। मैं अनुज पिछले 29 वर्ष से संघ का स्वयं सेवक हूँ। मुझे बहुत गर्व है कि मैं संघ का स्वयं सेवक हूँ। जैसा जयप्रकाश जी ने बताया कि संघ की स्थापना किस ध्येय से हुई थी, उसी के आगे सबसे बड़ा ध्येय ये है कि हमारे समाज में जाति पाति को लेकर के बहुत ज्यादा विघटन बहुत लोग करते रहते हैं। संघ ये इस ध्येय पे चलता है कि कोई भी जाति पात नहीं है। हमारे हिंदू राष्ट्र में सिर्फ हिंदू हैं, बाकी कोई जात पात का भेदभाव नहीं है। इसीलिए शाखा जो हम लोग की 1 घंटे की जो प्रतिदिन शाखा लगती है उसमें कई अलग अलग ऐसे कार्यक्रम भी होते हैं वन विहार का। उसमें किसी भी जात के के भी स्वयं सेवक कोई अपने घर से भोजन बना के लाते हैं और सब लोग हम लोग बिना किसी भेदभाव के एक साथ एक समान रूप से मिल करके भोजन ग्रहण करते हैं। तो ये भी समाज में एक विषय को लेके जाना है संघ का कि जाति पाति से ऊंचा उठ करके हम लोग को एक रहना है, समरसता का भाव रहना होना चाहिए अपने समाज में। संघ को 100वें वर्ष में संघ चल रहा है और इस 100 वर्ष में अभी संघ ने संकल्प लिया है पंच परिवर्तन का। पंच परिवर्तन के लिए हमारे शाखा के शाखा कारवा हैं श्रीमान रंजीत जी, वो आपको कुछ बताएंगे। मेरा नाम रंजीत, 32 वर्षों से मैं संघ में कार्यरत हूँ, बचपन से ही। और
जो हमारा 100 वर्ष पूरे होने के बाद संघ की 100 वर्ष पूरे हो चुके हैं, इसके लिए हमें पंच परिवर्तन का दायित्व मिला, जिसमें सबसे प्रथम पे है समरसता, ताकि सभी लोग भेदभाव मिटा के एक साथ एक जगह रह सकें। और हमारे यहाँ जितने भी स्वयंसेवक आते हैं सब अन्य जातियों में है, लेकिन हम लोगों में टाइटल का उपयोग नहीं किया जाता, सिर्फ अपना परिचय नाम से ही दिया जाता है। हम लोग एक साथ खेलते हैं, कोई कबड्डी खेल रहे हैं तो कोई किसी का पैर पकड़ रहा है, किसी का हाथ पकड़ रहा है, साथ में बैठ के भोजन हो रहा है। तो यहाँ पे छुआछूत वाली खत्म हो गई। अब यहाँ पे समरसता हम लोग आपस में चाहते हैं कि सभी लोग एक साथ मिलजुल कर रहें। दूसरा हम लोग का पर्यावरण है। पर्यावरण में वृक्षारोपण और पानी का एकत्रीकरण, पानी बहुत बड़ी समस्या इस समय संसार में चल रही है, और प्लास्टिक जो है वो सैकड़ों वर्षों तक पड़ा रहता है धरती, जिससे पशुओं को हानि होती है। तो यहाँ पे बताया जाता है कि प्लास्टिक को एक बोतल में इकट्ठा करिए, उसका प्लास्टिक वृक्ष बनाइए। तीसरा कुटुंब प्रबोधन। आज परिवार टूट रहे हैं, परिवार में एक साथ सब लोग भोजन नहीं कर रहे हैं, परिवार की मान्यताएं परंपराएं टूट रही हैं, पाश्चात्य सभ्यता हमारे परिवार में गहराई से घर करती जा रही। तो इसलिए जो हमारी पुरानी परंपराएं हैं, उत्कृष्ट परंपराएं, वो फिर से परिवारों में स्थापित हो, इसके लिए संघ ने कुटुंब प्रबोधन का कार्यक्रम हाथ में लिया है, और समाज में पर्याप्त इसका जो है प्रबोधन भी हो रहा है। चौथा है नागरिक कर्तव्य। एक नागरिक के रूप में हमारे क्या कर्तव्य है? अधिकार तो हम बहुत जताते हैं, लेकिन कर्तव्य भी हमारे होते हैं। समाज में जितनी सड़कें बनी हैं, बड़े बड़े हॉस्पिटल बने हैं, ये समाज के सहयोग से बने हैं, और उसका एक थोड़ा छोटा सा अंश दे करके हम उसका उपयोग करते हैं। तो उसके प्रति हमारे कर्तव्य भी हैं। कहीं हम चल रहे हैं, पानी वेस्ट हो रहा, हम चलते चले जा रहे हैं, हमसे कोई मतलब नहीं, वो पानी वेस्ट हो रहा है तो कल उसकी कमी हमें भी झेलनी है, इसलिए हम उसको एक नागरिक कर्तव्य के नाते उसको हम बंद कर दें। कहीं लाइट जल रही है अनावश्यक, उसको हम बंद कर दें। तो इस प्रकार से समाज में माननीय प्रधानमंत्री जी ने स्वच्छता का अभियान शुरू से ही चलाया। ये स्वच्छता चाहे हम पार्क में आते हों, घर में आते हों, कहीं भी हों, स्वच्छता भी हमारे जीवन में प्रथम होना चाहिए। तो इस प्रकार से नागरिक कर्तव्य। और पांचवा जो है स्व का बोध। हमारे अंदर इतनी गहराई से धीरे धीरे पाश्चात्य चीजें घुस गई हैं। हमें अंग्रेजी जानना है, लेकिन अंग्रेजियत में नहीं रंगना। हमारी परंपराएं, हमारी मान्यताएं, हमारे पूर्वज इतने महान है, हमारी जो विरासत है वो इतनी फुल प्रूफ्ड है, वैज्ञानिक है, इस पर हमें गर्व होना चाहिए। स्वबोध यानी जो हमारा पहनावा है, हमारा वेश है, हमारा भोजन है, हमारी बोलचाल है, इन सब पर हमें गर्व करके हमें इसको पुनः स्थापित करना है परिवार में, समाज में। और जब परिवार, समाज, कुटुंब समाज की सबसे अंतिम इकाई है। जब कुटुंब ठीक होगा तो फिर समाज ठीक होगा, समाज ठीक होगा तो देश ठीक होगा। तो हमें अपने स्वबोध का भी एहसास समाज में हो, इसके लिए संघ 1 वर्ष से कार्यक्रम चला रहा है। जगह जगह प्रबोधन हो रहा है। तमाम कार्यकर्ता, समाज के प्रबुद्ध लोग इसको समाज के बीच लेके जा रहे हैं। अब जैसे राम मंदिर का मामला है, राम मंदिर के मामले में दान पात्र से चोरी हुआ है, और जिसने चोरी किया है बहुत कड़ाई के साथ पकड़ा गया। लेकिन अफवाह और नैरेटिव ऐसा बनाया जा रहा है जैसे पूरा राम मंदिर आंदोलन ही गलत था। राम का जो स्थापना हुआ वो भी बड़ा गलत किया गया, ऐसा होना ही नहीं चाहिए था। अरे चोरी घर में भी होती है तो इसका मतलब घर पूरा चोर थोड़ा होता है। जो चोरी करता है पकड़ा जाता है, जेल जाता है। वैसे वहाँ भी चोरी हुआ। अफवाह उड़ाए गए कि 4 प्रमुख चीज गायब हो गए, लेकिन ट्रस्ट ने, मंदिर प्रबंधन ने चारों चीज को ला के सामने रख दिया। ये कौन अफवाह उड़ा रहा है, क्यों उड़ा रहा है? इसलिए उड़ा रहा है कि हिंदू समाज में भगदड़ मचे, अविश्वास पैदा हो। और जब अविश्वास पैदा हो जाएगा हिंदू समाज में, तो वो जो करना चाहते हैं मिशनरी के लोग, PFI के लोग, जो अपना टारगेट बनाए हैं 2045 तक, वो करने में आसान हो जाएगा। ये हम सबको समझाना है कि वो जो करना चाहते हैं उसके हम अफवाह में न आकर के अपना नुकसान न कर लें। इसमें घुमा फिरा के जब देखेंगे तो मेरा ही नुकसान है।